Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Akhtar, working as chest specialist as well as medical specialist in बुरेवाला as well as in चीचावतनी। आज मैं बात करना चाहूँगा कि कोरोना वायरस किन लोगों के ज़रिए फैलता है। अब इसमें बहुत सारे लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। एज बीइंग कंसल्टेंट ऑफ दिस फील्ड मैंने कोशिश की कि एविडेंस बेसिस में लोगों को बताया जाए, क्योंकि इसमें दो कैटेगरीज हैं लोगों की। एक वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, दूसरी कैटेगरी है जो बिल्कुल इनको सीरियस नहीं ले रही। तो ये इन दोनों कैटेगरीज के लिए एक क्लियर कट मैसेज है, एविडेंस बेस्ड मैसेज है। उम्मीद है जो लोग इस पर अमल करेंगे तो वो डेफिनेटली इससे बेनिफिट हासिल करेंगे। इसमें नंबर 1, इसमें 7 कैटेगरीज हैं, 1 बाय 1 बताऊंगा। नंबर 1, वो लोग जो एक ही घर में रहते हैं। होता क्या है कि अगर एक आदमी इन्फेक्टेड है घर में और वो दूसरे आदमी को ट्रांसफ़र कर सकता है। किन सूरतों में? उसकी दो सूरतें होती हैं कि अगर वो खांसी कर रहा है, उसको छींकें आ रही हैं, या वो लेस देन 2 मीटर के डिस्टेंस पे उसके साथ बार बार आ रहा है, तो उसको कभी चांसेस हैं कि इन्फेक्शन हो जाएगा। अब हाउस होल्ड में कौन कौन से लोग आते हैं? इसमें बच्चे हैं, माँ बाप है, मियाँ बीवी हैं, और वो लोग जो फ्रीक्वेंटली विज़िट करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मोर देन 15 मिनट का अगर आपकी बैठक होती है, अगर आप इकट्ठे रहते हैं, तो आप क्लोज कांटेक्ट में आ जाएंगे, आप हाउस होल्ड में आ जाएंगे। उसमें आंटी हो सकता है, अंकल हो सकता है, कजन्स हो सकते हैं। तो जो लोग भी इस कैटेगरीज में आते हैं उनको हम हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट में रखते हैं। तो इन लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है। ये थी पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है उन लोगों की जिनका डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, जिसकी एग्जाम्पल है हैंडशेक, या किसी को गले मिलना, या किसी को किस करना। अब ये डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट है। डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट के ज़रिए से ये वायरस 100% फैलता है। तो इसमें आपने करना है, आपने एहतियात ये करनी है, किसी से डायरेक्ट हाथ नहीं मिलाना, किसी को गले नहीं मिलना, और डेफिनेटली म्यूकस मेम्ब्रेन के ज़रिए से इसका ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। अगर आप इन 3 चीज़ों पे अमल करेंगे तो 99% चांसेस हैं कि आप में वायरस जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। अनप्रोटेक्टेड वे से जो सिक्रीशंस को टच करते हैं, फॉर एग्जाम्पल टच होने की डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। इनडायरेक्टली ये होता है कि अगर आपने एक बंदे से हाथ मिलाया जिसको इन्फेक्शन था, उसने स्नीजिंग के दौरान अपना हाथ मुंह पे रखा और आपसे सलाम लिया, तो वो आपको ट्रांसफ़र हो गया, ये उसकी सिक्रीशंस आप में ट्रांसफ़र हो गई। दूसरी कैटेगरी है कि अगर एक टिश्यू पेपर से उसने अपने मुंह को साफ किया, उसको रखा और आपने उठा के उधर रखा, तो आपको डेफिनेटली ट्रांसफ़र हो गया। इसमें जो फर्दर सब कैटेगरी है इनडायरेक्टली, वो हेल्थ केयर वर्कर के लिए, लेबॉर्ट्री वर्कर्स के लिए है। एक लेबॉर्ट्री वाले ने सैंपल को लिया अनप्रोटेक्टेड वे से और उसको लेके गया, तो उसको भी होने के चांसेस हैं। तो ये तीसरी कैटेगरी थी जिन लोगों में ये ट्रांसफ़र वायरस हो सकता है। चौथी कैटेगरी है पर्सन हैविंग डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। अब इसमें याद रखें कि डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट के लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। आप एक दूसरे के आमने सामने बैठे हों, लेस देन 2 मीटर का डिस्टेंस हो, और मोर देन 15 मिनट की मुलाकात हो, तो आपको 90% चांसेस हैं इन्फेक्शन हो सकता है। अगर इनमें से कुछ कम है, फॉर एग्जांपल आप 2 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, आपका 10 मिनट से या 15 मिनट से कम की मुलाकात थी, और आपका जो रूम है वो वेल वेंटिलेटेड था, उसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, तो इसमें बहुत कम चांसेस हैं कि वायरस ट्रांसफ़र हो। तो आपने इन चीज़ों को ख्याल रखना है जो मैंने 2-3 बताई हैं, कि डिस्टेंस आपको 2 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए, किसी से मुलाकात लेस देन 10 मिनट हो, और उसमें प्रोटेक्शन, अगर आपने मास्क लगाया हुआ है तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो इससे आप बच सकते हैं इस वायरस से। 5वीं कैटेगरी है द पर्सन विद क्लोज कॉन्टैक्ट इन ए क्लोज इन्वायरमेंट। अब इसकी एग्जाम्पल है क्लासरूम, इसकी एग्जाम्पल है एक जेल खाना, इसकी एग्जाम्पल है मदरसा, इसकी एग्जाम्पल है मस्जिद। अब इसमें क्या होगा? इसमें यह होगा कि अगर एक आदमी को इन्फेक्शन है और उसने अगर खांसी की या उसने स्नीजिंग की, तो उसके ज़रिए से, क्योंकि ये बहुत क्लोज कांटेक्ट होते हैं ये वाले जो लोग होते हैं, तो इनको मैक्सिमम चांसेस हैं इन्फेक्शन होने के। तो आपने इस तरह की सिचुएशन से बचना है, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में मैक्सिमम लोग हों, जिस जगह पे मैक्सिमम लोग हों, तो वहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते किसको इन्फेक्शन है या किसको इन्फेक्शन नहीं है। तो आपने इन लोकेशन से बचना है जहाँ पे मैक्सिमम लोग हों, जहाँ पे हजूम की शक्ल में लोग हों। अगर आप इससे अवॉइड करेंगे तो आप बच सकते हैं। इसकी छठी कैटेगरी है हेल्थ केयर वर्कर्स,
या हेल्थ स्टाफ जो कि एक डायरेक्ट कोविड-19 का जो पेशेंट था उसकी केयर में लगे हुए हैं। अब ये जो लोग हैं ये डेफिनेटली जो इन्फेक्शन है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स, अब उनके लिए इसमें ये मैसेज ये है कि आपने जब घर जाना है या किसी को मिलना है तो आपकी जो एक किट हम कहते हैं PPE, तो उस किट को आपने उतारना है, आपने अच्छे तरीके से नहाना है, आपने अपने हाथों को धोना है अच्छे तरीके से, उसके बाद घर में जाकर दोबारा फिर नहाएं और कपड़े चेंज करें, उनको अलहदा रखें। तो इस तरीके से अगर आप एक 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल हम इसको कह सकते हैं, अगर 3 लेवल की प्रोटेक्शन करेंगे कि आप अपनी हेल्थ सोसाइटी पे कपड़े चेंज करें, उसके बाद घर में जाके करें और तीसरी दफ़ा नहाएं, तो इस तरीके से आप मैक्सिमम चांसेस हैं कि जो वायरस से ट्रांसफ़र नहीं होगा। 7वीं कैटेगरी है एक कॉन्टैक्ट इन दी एयरक्राफ्ट या एयरप्लेन में या जहाज़ में। अब याद रखें कि जहाज़ का जो इन्वायरमेंट है उसमें अगर 200-300 लोग बैठे हुए हैं और उनमें से एक आदमी को इन्फेक्शन है, अब उसमें चूंकि वो क्लोज इन्वायरमेंट है, उसकी कोई क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, तो इस इन्वायरमेंट में मैक्सिमम चांसेस हैं, खा आप उसकी नेक्स्ट सीट पे हैं या आप किसी और सीट पे बैठे हुए हैं, तो इस सिनेरियो में चांसेस हैं इन्फेक्शन होने के, क्योंकि ये क्लोज इन्वायरमेंट है, इसमें वायरस इस इन्वायरमेंट में ही रहेगा और वो किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। अब मैंने ये जो डिफरेंट 7 कैटेगरीज बनाई हैं, 7 डिफरेंट लोगों की कैटेगरीज बताई हैं, अगर आप इन लोगों से बचते हैं या अगर आप इनमें इन्वॉल्व हैं, आप इससे बचते हैं या इन प्रिकॉशंस को आप प्रैक्टिस करते हैं, तो ज़्यादा नहीं तो हम कह सकते हैं कि 90% चांसेस हैं कि आप बच सकते हैं इन्फेक्शन से। सिर्फ बात यह है कि आपने 2 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस क्यों रखना है, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उसमें जो सिक्रीशंस हैं, जो ड्रॉपलेट्स हैं, वो 1 मीटर पे गिरते होते हैं, तो उससे आपने वो बच जाएंगे। दूसरा ये है कि आपकी जो मुलाकात है वो लेस देन 15 मिनट होनी चाहिए, क्योंकि मोर देन 15 मिनट में ये ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के। तो अगर आपकी लेस देन 15 मिनट की किसी से मुलाकात है और अगर आप 2 मीटर के डिस्टेंस पे हैं, तो इसमें मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। तो इसमें दोनों कैटेगरीज की जो मैंने बात की है लोगों की, जो बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं, उन्होंने किन किन चीज़ों से एहतियात करनी है, और जो बिल्कुल नॉन सीरियस ले रहे हैं उनको इन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए। अगर वो करेंगे तो खुद भी प्रोटेक्टेड रहेंगे, अपनी सोसाइटी को, अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्टेड रखेंगे। अगर आपको कोरोना वायरस से मुतल्लिका, मेडिसिन की किसी डिजीज़ से मुतल्लिका या पल्मोनोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना हो, मोस्ट वेलकम, नीचे वीडियो में बताएं, कमेंट्स में बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक वीडियो की शक्ल में एविडेंस बेस्ड रिप्लाई किया जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने किन लोगों को ये शेयर किया, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है और आज के इन्वायरमेंट में जो लोग, दोनों जो मैं कैटेगरीज बताई हैं उनको आप शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।